बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल। आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। और कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारी की सारी गोपियां भगवान की मुरली को सुनकर के नाचने लगी। और नाचना जब गोपियों ने शुरू किया तो ऐसी नाची कि सवेरे से शाम हो गई। शांति का दान दें। सवेरे से शाम हो गई और जब सवेरे से शाम हो गई कन्हैया ने देखा ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही, ये तो नाचना बंद ही नहीं कर रही। कन्हैया ने अपनी मुरली बंद कर दी और कन्हैया ने अपनी बांसुरी को बजाना बंद किया और गोपियों से कहा है अब तो अपने घर जाओ, सवेरे से आई हो, शाम हो गई, तुम्हारे घर वाले लड़ेंगे, तुम्हारे पतिदेव लड़ेंगे। जब गोपियों ने सुना कि तुम्हारे पतिदेव लड़ेंगे तो सारी की सारी गोपियों ने उसी समय कन्हैया से कह दिया, बोले कन्हैया आज से संसार में हमारा तेरे अलावा कोई दूसरा पति, हमने तुझे मन से अपना पति मान लिया है, हम तुझे मन से अपना पति मान बैठी हैं। कन्हैया ने कहा सुनो, यदि तुम मुझे पति बनाना चाहती हो, भैया अभी बहुत देर है, अभी तो गिरिराज जी पहुंचेंगे अपन, बहुत टाइम है अभी तो, अभियाल तो वृंदावन में ही है। वृंदावन से 30 किलोमीटर है गोवर्धन और पैदल पैदल जाएंगे तो पौन घंटा लगेगा, जल्दी मत करो, प्रेम से बोलो। मेरे भाई बहन, जब सारी की सारी गोपियों ने कहा कि कन्हैया मन से क्रम से और वचन से हमने अपना पति तुझे मान लिया है, अब संसार में हमारा तेरे अलावा कोई दूसरा पति नहीं है। कन्हैया ने कहा ठीक है गोपियों मैं मानता हूं, पर यदि तुम मुझे पति बनाना चाहती हो तो सुनो, कार्तिक का महीना आएगा,
कार्तिक के महीने में तुम गोप स्नान करना और गोप स्नान करके कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाना और कात्यायनी देवी की पूजा करना। यदि और कात्यायनी देवी की पूजा करके तुम कात्यायनी देवी से वरदान मांगना। यदि ऐसा तुमने किया तो मैं तुमको अवश्य पति रूप में मिल जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम अपने घर जाओ और कार्तिक के महीने का इंतजार करो। सारी की सोनी गोपियां अपने घर आई। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षा। धीरे धीरे समय निकला, कार्तिक का महीना आया और कार्तिक के महीने में जब गोपियों ने कार्तिक स्नान किया, भगवान सवेरे ही उठ करके जाती, सूर्य उदय से पहले यमुना में स्नान करती, यमुना की मिट्टी की कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती, उसकी पूजा करती और एक ही वरदान मांगती कि हमको भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में मिले। कार्तिक स्नान का समय पूरा हुआ और जब कार्तिक स्नान का समय पूरा हुआ, भगवान को पता चला कि गोपियां मुझे अपना पति बनाने के लिए और कार्तिक स्नान कर रही हैं। एक दिन भगवान उनकी परीक्षा लेने को गए। मेरे भाई बहन, जब भगवान उनकी परीक्षा लेने को गए तो भगवान ने जाकर के देखा तो सारी की सारी गोपियां उस यमुना के जल में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। मैं क्षमा चाहूंगा, ये मर्यादित कथा है, इसलिए मैं आपको इसे विस्तार से नहीं सुनाऊंगा। जब भगवान ने उन गोपियों को निर्वस्त्र स्नान करते देखा तो उनके सत्य की परीक्षा लेने के लिए हे राजा परीक्षित, भगवान ने गोपियों के चीर चुराए और गोपियों के वस्त्र चुरा करके भगवान ने उनके प्रेम की परीक्षा ली। और जब भगवान ने उनकी प्रेम की परीक्षा ली और वो गोपियां भगवान के प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तब भगवान ने कहा कि हे गोपियों, अब जब शरद रात्रि आएगी, शरद पूर्णिमा के दिन, तब मैं तुम्हारे साथ में महारास की लीला करूंगा और महारास की लीला करके तुम सबकी इच्छा पूरी करूंगा। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, भगवान गोपी चीर हरण की लीला करने के बाद जब अपने घर लौटे, बस 5 मिनट और, जब भगवान गोपी चीर हरण की लीला करने के बाद अपने घर लौटे तो भगवान ने क्या देखा कि मैया यशोदा 56 प्रकार के भोजन बना रही थी। क्या बना रही थी? 56 प्रकार के भोजन बना रही थी। कन्हैया ने मैया से पूछा, क्यों मैया, आज ये हमारे घर में 56 प्रकार के भोजन क्यों बन रहे हैं? कन्हैया की बात को सुनकर के मैया मुंह से नहीं बोली, मैया मुंह से नहीं बोली और मैया ने इशारा कर दिया, जा अपने बाबा से पूछ लेना। अब मैया अपने मुंह से क्यों नहीं बोली? इसमें भी कोई ना कोई कारण, और कारण कुछ नहीं, क्योंकि मैया यशोदा जो 56 प्रकार के भोजन बना रही थी वो भोग बना रही थी। क्या बना रही थी? भोग। और भोग बनाते समय हमारी माता बहनों को अपने मुंह से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भोग बना रही हैं और भोग बनाते समय यदि आप अपने मुंह से बोल रही हैं तो याद रखना मेरी माताओं, जब आप अपने मुंह से बोलती हैं तो बोलते समय आपके मुंह से जल के और लार के कण बाहर निकलते हैं, और जब जल के और लार के कण बाहर निकल कर के उस भोजन पर जाते हैं, उस भोग पर जाते हैं, तो वो भोग झूठा हो जाता है और उस झूठे भोग को आप भगवान को लगाते हैं। इसलिए कभी भी भगवान का भोग बनाते समय बात नहीं करनी। लेकिन धन्य है आजकल की माताएं, भगवान का भोग बन रहा है और जैसे ही भगवान का भोग बना रही है और भोग बनाते बनाते अपने पति देव का फोन आ गया तो भगवान का भोग तो गया भाड़ में, और बस फोन उठा के कह रही है, हाँ कही कह रहे, प्रेम से बोलो, गलत है क्या? बताओ गलत है क्या? बताओ गलत है क्या? सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, मैया नहीं बोली, मैया ने बाबा की तरफ इशारा कर दिया। कन्हैया बाबा के पास में गए और कन्हैया ने बाबा से जाकर के पूछे, बोले बाबा आज ये 56 प्रकार के भोजन क्यों बनाए जा रहे हैं? बाबा ने कहा, हाँ